अब बात देश भर में भारी बारिश और सैलाब के कहर की। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत से इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। कहीं सैलाब में बाइक बह गई तो कहीं जिंदगी सैलाब में फंस गई। भारी बारिश और बाढ़ के बीच सैलाब ने कैसे जिंदगी की जंग जारी है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से बरस रही आफत से परेशान आधा हिंदुस्तान। आफत की बरसात से उफान पर नदी नाले और डैम। उफान पर कृष्णा, श्री शैलम डैम के खोले गए 10 गेट। उफनते डैम में जान जोखिम में डालते मछुआरे। बादल फाड़ तबाही से मध्य प्रदेश के कई जिले जलमग्न। सैलाब का प्रचंड प्रहार, हर तरफ हाहाकार। आंध्र प्रदेश का छोटा सा शहर श्री शैलम वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहाँ कृष्णा नदी पर बना श्री शैलम डैम अपने आप में अद्भुत है। हैदराबाद से सिर्फ 222 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री शैलम हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान है, लेकिन बारिश में उफनती कृष्णा नदी कभी कभी लोगों की मुसीबत का सबब बन जाती है। इन दिनों कृष्णा नदी उफान पर है और श्री शैलम डैम के 10 गेट खोलने पड़े हैं, जिससे कृष्णा नदी का पानी भरभरा कर नीचे की तरफ बह रहा है। एक साथ पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, लेकिन यहाँ के मछुआरे जिंदगी को दांव पर लगाकर डैम के पास छोटी छोटी नाव को लेकर निकल चुके हैं। इनकी छोटी नाव लहरों के सामने टिक नहीं पा रही, वो पानी में ऊपर नीचे हो रही हैं। फिर ये मछुआरे जान जोखिम में डालकर मछलियां पकड़ने का जोखिम उठा रहे हैं। अब एक बार ड्रोन शॉट्स के जरिए देखिए आखिर कैसे इतने सारे मछुआरे छोटी छोटी नावों को लेकर निकले हैं और वो तेज बहाव में नदी के किनारे नाव को चप्पू के सहारे चला रहे हैं। जिंदगी अहम है और जीवन अनमोल, इसलिए ऐसे जोखिम उठाने से बचना चाहिए। लेकिन श्री शैलम में मछुआरों का काफिला बिना किसी लाइफ जैकेट के उफनती लहरों में मछलियां पकड़ने का जोखिम उठा रहा है। जब आसमान से मूसलाधार आफत बरसती है, तब उफान मारती नदियों का पानी शहर शहर सैलाब बनकर कहर बरपाने लगता है। ऐसी ही तस्वीरें एमपी के गुना से आई हैं, जहां बारिश से उफान मारते नदी नाले ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। गुना में भारी बारिश के बाद पतई नदी उफान पर है और वो पुल के ऊपर से बह रही है, लेकिन गांव वाले इस उफनती नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उफनती नदी के बीच बाइक को खींचते हुए ले जा रहे हैं। नदी का बहाव कभी भी इन्हें अपने साथ बहा कर ले जा सकता है, लेकिन वो इससे बेपरवाह हैं। अब ये पानी क्या है, जब पानी ज़्यादा बरसता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। अब जनता को काफ़ी बार समझाया जाता है पर नहीं मानती है, पर हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके यहाँ से जन सामान्य ना निकलें ताकि कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे ना हो। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, वो बार बार सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। एमपी के खंडवा में बाढ़ बारिश से सड़कें लबालब हैं
लेकिन उफनते सैलाब में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। इनकी ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ये खंडवा का दिपला गांव है, जहां बच्चों से लेकर बड़े इस बरसाती नदी को पार कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पुल 40 साल पुराना है, जिससे यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार के बगहा से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम गए श्रद्धालुओं की जान उस वक्त सांसत में फंस गई जब अचानक बगहा नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो पूरी तरह वहीं फंस गए। तमसा नदी में पानी बढ़ते ही लोग घबरा गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। मौके पर पहुंची एसएसबी और एपीएफ ने ह्यूमन चेन बनाकर इन सभी 69 लोगों को बचाया। फंसे लोगों के लिए जवान देवदूत बनकर आए और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तमसा नदी से लोगों को पार कराया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें